गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में देखे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास एंड कुछ एग्जाम्पल देखे थे और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटर का 4 एंगल्स का सम कितना होता है। द सम ऑफ 4 एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक, पिछले वीडियो में। तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक। क्वाड्रिलेटर का 1 एंगल एक मान लेंगे जब कोई चीज़ रेशियो में दिया हुआ हो, क्या रेशियो में दिया हुआ हो, तो उसको हम क्या कुछ फिक्स वैल्यू मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एक का 3x मान ले, एक का 5x मान ले, एक एंगल 9x होगा एंड फोर्थ एंगल क्या 13x होगा, ठीक। ये इस सभी का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ऐड करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। इसको ऐड करेंगे 5 3 8 8 9 17 17 13 30 एंड 30x बराबर 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 36 यानी x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। x या कांस्टेंट था, कांस्टेंट का हमको वैल्यू पता हो गया, तो इस सब एंगल में ना रख लेंगे। तो 3x है ना, 3x तो 3 गुने 12 हो गया। 12 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। इसी पर 5x, तब 5x हो गया, तब 5 गुने 12, तब 5 में 12 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 9x 9 मल्टीप्लाई 12, तो 9 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसी प्रकार 13x है तो 13x को भी 13 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा, और 13 गुने 12 करेंगे तो 156 होगा, 156। तो 4 एंगल्स का पता चल गया, बी फाइंड। अब हम दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इज ए रेक्टेंगल। यानी कोई पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल्स AC और DB। तो यहाँ क्या कर रहा है, डायगोनल्स क्या इक्वल दिया है, यानी कि AC बराबर दिया है क्या DB का, यही दिया है ना। तो हम तो ये हमको दिया है, लेकिन प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव यह करना है, प्रूव्ड डैट यानी शो डैट करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इसमें यह प्रूव हमको करना है रेक्टेंगल के लिए कि एवरी एंगल इज ए 90 डिग्री, यानी A बराबर B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 प्रूव करना है। दूसरा कि आमने सामने के भुजा यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होता ही है, तो हमको वो प्रूव नहीं करना, केवल ABCD आर 90 डिग्री, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, देख ADC क्या लेंगे, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC लिए हैं। इसी प्रकार से ट्रायंगल एक और लेंगे ADC ले लिए हैं, तब लेंगे DCB लेंगे, क्या लेंगे DCB, ट्रायंगल DCB यानी ADC, तो दूसरा लिया है DCB। तो इसमें देंगे ADC में देखते हैं, ADC में देखते हैं कि AD बराबर BC, क्यों BC या CB, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हो गया। दूसरा यह हो जाएंगे कि DB बराबर DB, क्योंकि कॉमन है, DB बराबर DB क्योंकि डायगोनल है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। आया है पैरेललोग्राम के रूल से, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल।
ठीक। और तीसरा भुजा साइड देखते हैं। देखिए ए बराबर ए साइड हो गया, ठीक। दूसरा है कि ये कॉमन हो गया। तीसरा साइड कौन कौन बच गया? तीसरा साइड बचा ए डी बराबर सी बी, ठीक है। तीसरा साइड हो गया ए डी सी। ए डी सी में ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल डी सी बी, तो इनमें डी यानी सी डी बराबर सी डी, यह भी तो कॉमन हो गया ना, सी डी बराबर सी डी, यह भी कॉमन हो गया। कॉमन हो गया जब थ्री साइड के बराबर हो किसी ट्रायंगल का, तो क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा डी सी बी। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो क्या होगा? इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तब इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा ये एंगल ए डी सी में, तो एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल डी सी बी में, एंगल डी सी बी इक्वल होगा सी पी सी टी रूल से। और अब देखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, ए बी सी डी में देखेंगे ए बी सी डी में देखेंगे तो ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी केवल लिख सकते हैं। और डी सी बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल सी केवल लिख सकते हैं। और हम लोग यह जानते हैं ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल है। ए डी और बी सी पैरेलल हो और डी सी क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है मान लेते हैं। तो ए एंगल डी एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? हम लोग जानते हैं क्या, दो पैरेलल लाइंस के बीच इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180 होता है। तो एंगल 180 होता है। एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? 180 होगा ना। तो एंगल डी बराबर एंगल सी है, तो किसी रख देंगे। तो एंगल डी प्लस एंगल डी, सी के जगह पर डी रखे हैं 180, तो 2 एंगल डी बराबर 180, तो डी बराबर कितना हो गया? 90। तो 90 डी बराबर 90, तो सी बराबर 90। सिमिलरली इसी प्रकार प्रूव कर लेंगे क्या? इसी प्रकार अब कौन ट्रायंगल में देखेंगे? अब ट्रायंगल देखेंगे डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी और एंड ट्रायंगल डी ए बी और ए बी सी में, क्या? ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो उसी प्रकार एक ट्रायंगल क्या होगा? सेम एज उसी प्रकार, ठीक है, सेम एज ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर है ना, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, ए बी कॉमन होगा और डी बी कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो एंगल डी ए बी बराबर होगा एंगल ए बी सी के, एंगल डी ए बी बराबर होगा यानी इक्वल होगा एंगल ए बी सी को। इसी प्रकार एंगल डी ए बी का केवल बी ए लिख सकते हैं, इसको केवल बी लिखेंगे। और ए बी, अब इसमें भी वही रूल लगाएंगे। ए डी और बी सी क्या है? एक पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के एक ही ओर स्थित इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल ए के जब एंगल है तो 2 एंगल ए बराबर क्या होगा? 180, तो 90 बार में कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर 90 हो जाएगा, एंगल बी बराबर 90 हो जाएगा। तो यही ना प्रूफ करना था, एंगल ए बी सी डी, तो हम प्रूफ कर देना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर 90। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और एवरी एंगल इज 90 डिग्री, तो प्रूव हो गया। तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कोई दिया हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री एंगल्स। ए बी सी डी का जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, जो एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करती है ओ पर, कहाँ, ओ पे, यानी 90 डिग्री प्रतिच्छेद करती है। तो हमको यह दिखाना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमको यह दिखाना पड़ता है सो डैट, क्या दिखाना है, सो डैट ए बी बराबर बी सी बराबर यानी इक्वल सी डी बराबर डी, यही ना दिखाना है, यह दिखाना है। चलिए आगे हम देखते हैं, हमको प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे ट्रायंगल डी ओ ए, क्या ट्रायंगल क्या लेते हैं, डी ओ ए, डी ओ ए, एंड देखेंगे ट्रायंगल डी ओ ए लिख लिए हैं, इसी प्रकार हम लेंगे बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए। इसमें देखेंगे क्या, इसमें डी ओ बराबर, तो इसमें डी बाइसेक्ट ईच अदर है ना, तो डी ओ बराबर ओ बी हो, बी ओ होगा, क्यों, बाइसेक्ट ईच अदर करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हो गया। दूसरा एंगल डी ओ ए बराबर होगा एंगल बी ओ ए गिवन 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल पर प्रतिच्छेद करती है, और ए ओ बराबर ए ओ, क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक, दोनों ट्रायंगल में। और हम लोग जानते हैं किसी दो ट्रायंगल का दो साइड उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। किस आधार पर, एस का सुधार, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वह इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, ए डी बराबर ए डी यानी डी ए हम लिख सकते हैं, डी ए बराबर बी ए, ठीक है, बी ओ को हम यह भी लिख सकते हैं ना, डी ए का क्या लिख सकते हैं, ए डी या डी ए का बी ओ का ए भी लिख सकते हैं, ठीक, तो ए प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार ए बराबर है, इसी प्रकार हम सिमिलरली हम ट्रायंगल किस में, क्या, अब ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी में देखेंगे, क्या, ट्रायंगल सी ओ बी में देखेंगे तो हमको प्रूव हो जाएगा क्या, ए बी बराबर बी सी के, ठीक, ए बी बराबर बी सी प्रूव कर लेंगे। फिर इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार कर लेंगे ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ यानी डी ओ सी में देखेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। तो बी सी बराबर सी डी होगा, तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये ए बी बराबर हो गया, बी सी बराबर हो गया, सी डी बराबर हो गया, डी ए बराबर हो गया, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए। तो क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब 4 प्रश्न पे आए हैं, देखते हैं। शो डैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। यह हमको दिखाना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों को काटता हो 90 डिग्री पर काटता है, ये दिखाना है। देखिए कोई डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिखाना है। एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसका डायगोनल ए सी हो गया, एक डायगोनल डी बी हो गया, ठीक, जो ओ पे इंटरसेक्ट करती है। हमको दिखाना है क्या कि ए ओ बराबर ओ सी होगा बाइसेक्ट ईच, यह भी दिखाना है कि बी ओ बराबर ओ डी, यह दिखाना। और तीसरा यह दिखाना है कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, यह भी दिखाना है। सी ओ डी बराबर 90 डिग्री और ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, ठीक, ये दिखाना है। चलिए हम देखते हैं
ट्रायंगल ट्रायंगल कौन लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी या एंगल डी सी बी लेंगे, कौन, ट्रायंगल डी सी बी लेंगे, ठीक। तो ट्रायंगल ए डी सी में और ए डी और ट्रायंगल डी सी बी में बी सी भुजा क्या है, बराबर है, ए डी बराबर बी सी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अधिनियम, ठीक। और इसमें ए डी सी और डी सी बी और डी सी बराबर डी सी कॉमन है, कॉमन हो गया। और इसमें देखेंगे ए डी सी में देखेंगे तो ये क्या हो गया, डी एंगल 90 हो जाएगा, और डी सी बी में देखेंगे सी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर का एवरी एंगल इज 90। जब ए हो गया तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड्स एंड एक वन एंगल क्या इक्वल हो तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, कौन कौन, एस के आधार पे, एस के आधार पर कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होगा एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो एक दूसरे को इक्वल होंगे तो डी ओ बराबर, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी में देंगे, ए डी सी में देखेंगे, और ट्रायंगल देखेंगे डी सी बी में देखेंगे तो ए डी सी में एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए एंगल इक्वल होंगे एंगल, यह एंगल है ना, ए एंगल इक्वल होंगे डी सी बी में, इक्वल होंगे सी बी और डी बी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी सी बी में, तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी सी बी में, तो ए सी बराबर डी बी हो जाएगा। डायगोनल एक दूसरे को क्या हो गया, इक्वल हो गया, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल हो गया। तो अब हमको यह डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल लेंगे डी ओ सी, क्या लेंगे, ट्रायंगल डी ओ सी। इसमें देखेंगे ए बी बराबर सी डी के, क्योंकि स्क्वायर है इसके साइड बराबर होते हैं, और इसमें क्या होंगे एंगल लेंगे ओ ए बी, क्या ओ ए बी बराबर होंगे ओ ए बी, यानी ए एंगल बराबर ए एंगल के डी सी ओ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या एक दूसरे को बराबर होते हैं, ठीक। फिर इसी प्रकार ए बी ओ इक्वल होंगे एंगल ओ डी सी, क्यों, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। ए एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, दोनों वही है ना, यहाँ अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर होंगे तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्या, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ओ सी के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसको जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वह इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी के हो जाएंगे, ए ओ बराबर ओ सी के इक्वल हो जाएंगे, और बी ओ इक्वल हो जाएंगे क्या, डी ओ के, बी ओ इक्वल हो जाएंगे डी ओ के,
क्या अब यहाँ से देखने के है, हम डायगोनल्स इक्वल कर दिए थे, अब यहाँ बाइसेक्ट कर दिया, यानी बाइसेक्ट यानी कि अब स्क्वायर ABCD है, उसमें ए से क्या डायगोनल्स था, तो AO बराबर OC हो गया। तो क्या हो गया, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको यह दिखाना है कि ये 90 डिग्री डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। अब ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल देखेंगे क्या BOC या COB देखेंगे AB बराबर BC। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का साइड है, ठीक, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, BO बराबर BO, क्यों, कॉमन है, ठीक। तीसरा होगा AO बराबर CO, क्यों, प्रूव किए हैं, अभी प्रूव किए हैं, ठीक। जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। किस आधार पर, एस के आधार पर। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल AOB इक्वल हो जाएंगे एंगल COB, या इक्वल हो जाएंगे। अब हमको एंगल AOB क्या है, लीनियर पेयर है, एंगल AOB क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो AOB बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल AOB AOC है, AOB नहीं, AOC स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पेयर, तो वह 180 डिग्री का होता है, ठीक। AOC को हम क्या लिख सकते हैं, AOB प्लस BOC लिख सकते हैं, क्या, AOB प्लस BOC लिख सकते हैं। तो AOB के जगह पर COB लिख सकते हैं, क्या, लिख दो, AOB जगह पर COB, और इसको सीधा करके लिखेंगे COB बराबर 180, ठीक। इसको 2 COB बराबर 180 तक 90 बार में कैंसिल हो गया, एंगल COB बराबर 90। देखो ये 90 डिग्री हो गया ना COB, यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो यह भी 90 डिग्री होगा ना AOB, क्योंकि इक्वल है, यह भी 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टेक्स अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 90 होगा तो यह भी 90 होगा, अब यह भी 90 है तो यह भी 90 हो गया ना प्रूफ।